महुआ मोइत्रा पर केस हुआ है, होना भी चाहिए। महुआ मोइत्रा जो कि एक नारीवादी नेता के तौर पर जानी जाती हैं, फेमिनिस्ट मानी जाती हैं, उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ ऐसी घटिया बात कही है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हालांकि कार्रवाई को महुआ भाजपा का एजेंडा बता रही हैं, बट सॉरी महुआ, यू आर रॉन्ग। महुआ के बयान ने यह साबित कर दिया है कि पितृसत्ता पुरुषों की बपौती नहीं है। क्या कहा महुआ मोइत्रा ने? केस से महुआ का क्या बिगड़ेगा? क्या फिर जाएगी महुआ मोइत्रा की सांसदी और महिला नेता ही महिलाओं पर घटिया टिप्पणियां क्यों कर रही हैं? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के आपके सामने हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा एक बार फिर से खबरों में हैं, पर इस बार अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं, अपने तेज तर्रार भाषण के लिए नहीं, बल्कि अपनी फिसली हुई जुबान के लिए। 4 जुलाई को राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा यूपी के हाथरस में हुई घटना पर पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंची हुई थी। रेखा शर्मा को बारिश से बचाने के लिए उनके साथ खड़ा व्यक्ति छाता लेकर चल रहा है। इस पर महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि रेखा शर्मा अपने बॉस का पैजामा पकड़ने में व्यस्त हैं। बॉस यानी प्रधानमंत्री मोदी। हालांकि विवाद बढ़ता हुआ देख करके महुआ ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। महुआ ने उस पोस्ट में एक फोटो भी शेयर की थी जिसमें एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन के पीछे एक व्यक्ति छाता लेकर के चल रहा था। महुआ मोइत्रा की इस बात पर एनसीडब्ल्यू ने सुओ मोटो लिया। महुआ मोइत्रा की पोस्ट को लेकर एनसीडब्ल्यू ने एक्स पर लिखा कि टीएमसी सांसद ने जो लिखा वह किसी भी महिला के सम्मान का उल्लंघन है। हम इसकी निंदा करते हैं और महुआ मोइत्रा पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। महुआ पर 3 दिन के अंदर एफआईआर होनी चाहिए। इस बारे में हम लोकसभा स्पीकर को भी पत्र लिख चुके हैं। अब इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महुआ के खिलाफ नए आपराधिक कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से टीएमसी सांसद की ओर से किए गए पोस्ट के बारे में जानकारी भी मांगी है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत किसी भी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द, इशारा या काम करने को लेकर कार्रवाई का प्रावधान है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ यही धारा लगाई गई है। महुआ मोइत्रा ने रेखा शर्मा के खिलाफ भले ही अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया हो, मगर अब भी इस मामले पर उनका स्टैंड साफ है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कार्रवाई की खबर आने के बाद महुआ ने पुलिस और एनसीडब्ल्यू दोनों पर ही तंज करते हुए पोस्ट किया। एनसीडब्ल्यू की पोस्ट पर महुआ ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली पुलिस जल्दी कार्रवाई कीजिए, मैं नादिया यानी पश्चिम बंगाल में हूं, अगर जरूरत हो तो 3 दिन में गिरफ्तार कर लीजिए। महुआ ने रेखा शर्मा पर यह तंज भी कसा कि मैं अपना छाता खुद संभाल सकती हूं। उन्होंने यह भी लिखा कि दिल्ली पुलिस को नए नियमों के तहत कुछ अन्य आरोपियों पर भी केस दर्ज करना चाहिए। इस पोस्ट के साथ महुआ मोइत्रा ने रेखा शर्मा के विवादास्पद बयानों की स्क्रीनशॉट भी डाली है। ये हकीकत है कि रेखा शर्मा ने कई बार शर्मनाक बातें कही हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष होते हुए भी देश की महिलाओं की तकलीफों को नजरअंदाज किया है। दूसरे नेताओं पर अश्लील टिप्पणियां भी की हैं। यही सारी बातें महुआ मोइत्रा द्वारा पोस्ट किए गए स्क्रीनशॉट में भी है। पहले यह देख लीजिए कि रेखा शर्मा का स्तर क्या है। एक ट्वीट में लालू यादव के लिए वो लिखती हैं कि हम बेवकूफ इंसान को लल्लू बोलते हैं और ये सबसे बेवकूफ महिला मैडम सोनिया के फॉलोअर हैं। दोनों मिल करके परफेक्ट जोड़ी बनाते हैं। एक ट्वीट में तो ये अरविंद केजरीवाल की सुहागरात तक पहुंच जाती हैं। ट्वीट देखिए, सुबह का चुटकुला। केजरीवाल सुहागरात पर बीवी से कहते हैं घूंघट उतारो। केजरीवाल की बीवी कहती है तुम पहले अपना मफलर उतारो। अब इसमें चुटकुला क्या है, हंसी कहां है, ये तो रेखा शर्मा ही जाने, पर इससे हम तो ये जान ही गए हैं कि इनका मानसिक स्तर क्या है। एक पोस्ट में रेखा शर्मा सिंपल रेप की उम्मीद करती हैं। रेखा शर्मा कहती हैं कि खाप पंचायत वालों के परिवार के साथ सिंपल रेप होना चाहिए, फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट पर इन्होंने ये भी रिप्लाई किया है कि सोनिया गांधी को पागलखाने भेज देना चाहिए। रेखा जी को लगा होगा कि ये रिप्लाई करने पर सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, क्या पता मिली भी हो। शाबाश बेटा। इन ट्वीट्स के अलावा कई बार ऐसा हुआ है कि हैशटैग सैक रेखा शर्मा समय समय पर ट्रेंड होता रहा है।
रेखा शर्मा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलकर लव जिहाद पर चर्चा करती हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग इसे ट्वीट करता है। रेखा शर्मा की सांप्रदायिक और घटिया सोच किसी से छुपी हुई नहीं है, मगर जिस तरह से संवैधानिक संस्थान के जरिए रेखा शर्मा नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, उसकी वजह से रेखा शर्मा को पद से हटाने की मांग तेज हो गई। मणिपुर में औरतों को निर्वस्त्र घुमाना हो, महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी हो या फिर भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के साथ अपराध हो रहा हो, रेखा शर्मा चुप्पी साधे रहती हैं। ना वो कुछ करती हैं और ना ही उनका महिला आयोग कुछ करता है। महिला आयोग के निकम्मेपन के कारण ही रेखा शर्मा को बार बार हटाए जाने की मांग उठती रहती है, मगर किसी का निकम्मापन किसी के लिए काफी काम आता है। शायद इसीलिए उन्हें महिला आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया। इन सारी बातों के बावजूद रेखा शर्मा का जहर उगलना हो या फिर निकम्मापन हो, ये सारी बातें महुआ मोइत्रा के बयान की गंभीरता को कम नहीं करता है। रेखा शर्मा के ऊपर की गई महुआ की टिप्पणी शर्मनाक है। महुआ मोइत्रा खुद इस तरह की भाषा और ट्रोलिंग का शिकार हो चुकी हैं। आईटी सेल के ट्रोल्स के निशाने पर जितनी महुआ मोइत्रा रहती हैं, शायद ही कोई और नेता इतना रहा होगा। ऐसे में ट्रोलिंग के बदले ट्रोलिंग, अभद्रता के बदले अभद्रता करके महुआ अपने विरोधियों को जस्टिफिकेशन का मौका दे रही हैं। याद होगा आपको, जब महुआ मोइत्रा की तस्वीरें लीक की गई थी, महुआ की शशि थरूर के साथ पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गईं। उनके हाथ में शराब होने के कारण उनका खूब चरित्र हनन किया गया। महुआ ने कहा था कि हम बंगाली औरतें हैं, किसी से डरती नहीं हैं। महुआ इस दौर की तेज तर्रार नारीवादी नेता मानी जाने लगी, पर महुआ का पजामे वाला कमेंट बता रहा है कि पितृसत्ता इतनी आसानी से किसी का भी पीछा नहीं छोड़ती। पुरुष नेताओं का लंबा इतिहास है महिलाओं के लिए घटिया बातें करने का, चाहे संस्कार से रेप रोकने की बात हो, छोटे कपड़े वाली लड़कियां सूर्पनखा होती हैं, या फिर सोनिया गांधी को बारबाला कहना हो। बहुत लंबा इतिहास है पुरुषों का, मगर हैरानी और दुख तब होता है जब महिला नेता ही महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियां करती हैं। केवल महुआ मोइत्रा और रेखा शर्मा ही नहीं, ऐसी और भी कई महिला नेता हैं जिनकी बात सुन करके दिमाग में यह सवाल उठता है कि ये क्या काम करेंगी महिलाओं के लिए। उदाहरण से समझिए, महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य और एनसीपी नेता आशा मिर्जे ने 2014 में नागपुर में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा था कि बलात्कार के लिए महिलाओं का पहनावा और उनका व्यवहार भी जिम्मेदार होता है। इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष निर्मल बैरागी के लिए महिलाओं का बलात्कार आम बात है, सदियों से होता चला आ रहा है, न्यू नॉर्मल है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जब से सृष्टि की रचना हुई है, हर काल में हर खंड में दुष्कर्म के मामले होते रहे हैं। कितना पोएटिक तरीके से इन्होंने बोला है ये। जिस वक्त ये बयान दिए गए, इन दोनों ही महिलाओं के हाथ में महिलाओं की जिम्मेदारी थी। ऐसे ही थोड़ी ना महिलाओं की दशा दुर्दशा में बदल गई है। भाजपा की वरिष्ठ नेता बेबी रानी मौर्य ने तो महिलाओं को पुलिस के पास भी अकेले जाने से मना कर दिया और शाम में जाने से मना किया। बेबी रानी मौर्य ने अक्टूबर 2021 में महिलाओं की सुरक्षा पर बोलते हुए नसीहत दी। उन्होंने कहा कि थाने में महिला अधिकारी और सब इंस्पेक्टर जरूर बैठती हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगी कि शाम के 5 बजे के बाद और अंधेरा होने के बाद थाने में कभी मत जाना। अगले दिन सुबह जाना, और अगर बहुत जरूरी हो तो अपने पिता के साथ, पति के साथ या भाई को लेकर के ही थाने जाना। यानी कि हमें अपराधियों से तो बचना ही है, अब पुलिस वालों से भी बच के रहना है, वरना कुछ होगा तो गलती तो हमारी ही है। महिलाओं के विकास को रोकने की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी ने तब अपने हाथों में ली जब उन्होंने महिला विकास मंत्रालय की कमान संभाली। पेड लीव और विकलांगता को एक समझना, पीरियड के खून से मंदिर अपवित्र हो जाता है, इस तरह के बयान स्मृति ईरानी समय समय पर देते आई हैं। ये वो महिलाएं हैं जो पितृसत्तात्मक राजनीति में जगह बना पाई, मगर अंत में बढ़ावा पितृसत्ता को दे रही हैं। इस तरह की घृणित सोच तो किसी भी नेता की नहीं होनी चाहिए, लेकिन महिला नेताओं से उम्मीद हमें ज्यादा होती है कि ये महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगे, मगर ये खुद ही महिलाओं को शर्मसार कर रही हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि पितृसत्ता पुरुषों की बपौती नहीं है, मर्दवाद मर्दों की बपौती नहीं है। कुछ महिलाएं भी हैं जो कि इसमें अपना पूरा योगदान दे रही हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। इस पूरे मामले पर अगर आप सहमत हैं या असहमत हैं, दोनों चीजें हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगली बार पॉलिटिकल नारी से आप किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं ये भी हमें बताएं, और ऐसे ही वीडियोज आपके सामने आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।